नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स एमपी। चिट फंड कंपनियों के मकड़ जाल में फंसे निवेशक कई साल बीतने के बाद भी इस मकड़ जाल से निकल नहीं पा रहे हैं। निवेशकों का करोड़ों रुपया अभी भी उलझा हुआ है। देवास में 5-6 चिट फंड कंपनियों पर एफआईआर भी दर्ज हुई, संचालक जेल भी गए। कुछ कंपनियों की संपत्तियां नीलाम कर निवेशकों का पैसा लौटाए जाने की कार्रवाई शुरू हुई, किंतु निवेशक आज भी अपने खून पसीने की कमाई के लिए इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में निवेशक आज फिर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता की जन सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने कंपनियों की संपत्ति नीलाम कर निवेशकों का पैसा लौटाए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि चिट फंड कंपनियों से ठगी के शिकार हुए निवेशकों ने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम से संगठन बनाया है। इसी संगठन के बैनर तले सभी पीड़ित निवेशक आज कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे। इनका नेतृत्व दिल्ली से आए मदन लाल आजाद ने किया। आजाद ने कहा कि देवास के बड़ी संख्या में लोग चिट फंड कंपनियों के शिकार हुए हैं। कई करोड़ रुपए की ठगी महज देवास से ही हो गई। देवास के निवेशकों ने समय समय पर इन ठगी कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाई, एफआईआर दर्ज कराई, किंतु निवेशकों का पैसा आज तक नहीं मिला। जब इन कंपनियों की संपत्ति नीलाम कर निवेशकों को पैसा लौटाना है तो प्रशासन ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। श्री आजाद ने कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के समक्ष निवेशकों का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि देवास में 40 से ज्यादा चिटफंड कंपनियां फर्जी कारोबार कर यहां से रफू चक्कर हो गई। कुछ जेल भी गए, किंतु निवेशक आज भी परेशान हैं। बताया गया कि जीएन डेयरी, जीएन गोल्ड, जी लाइफ, मालवांचल, सहारा, धनवर्षा, स्वराज इंडिया, बीएन गोल्ड जैसी तमाम कंपनियों ने देवास में फर्जीवाड़ा कर लाखों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। इन पर कार्रवाई होना चाहिए। जिन कंपनियों की नीलामी की कार्रवाई की गई है उनमें शेष बचे निवेशकों के नाम जोड़े जाने चाहिए, ताकि निवेशकों को उनकी मेहनत की कमाई का पैसा वापस मिल सके। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कहा कि जिन कंपनियों पर कार्रवाई संचालित है उनमें छूटे हुए निवेशकों के नाम जोड़े जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि और भी जिन कंपनियों ने ठगी की है उन पर कार्रवाई कर उनकी संपत्तियां नीलाम की जाकर निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक जिले का जिलाधिकारी डीएम अपने अपने ज़िले के ठगी पीड़ितों का भुगतान करेगा 180 दिन में। लेकिन यहाँ कई सालों से कई आदेश कोर्ट के भी लंबित हैं। नीलामी तक की प्रक्रिया भी आरंभ नहीं हुई है देवास में। जब कोर्ट के कई कंपनीज के मामले में आदेश आ चुके हैं कि इनका पैसा नीलाम करो और जो आवेदक हैं, पीड़ित हैं, उनका पैसा वापस करो। यही समस्या थी, इसी को लेकर के आज कलेक्टर साहब से आए। क्या आश्वासन मिला आपको? कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं जल्दी से जल्दी जिन कंपनियों के आदेश आ गए नीलामी के उनकी नीलामी कराऊंगा। जिन कंपनियों की अभी नीलामी नहीं हुई है उनके आवेदन लेकर के उसमें इस्तेगासा फाइल कराऊंगा, उनकी नीलामी कराऊंगा और जल्दी से जल्दी। कौन कौन सी 5 कंपनी जिन पे नीलामी? मालवांचल है, बीएन गोल्ड है, एक कोई जीएन डेयरी है, जी लाइफ है, एक और मालवांचल तो मैंने बता दी, कुछ और रियल एस्टेट कंपनी। कितने लोग आज आप यहाँ पहुँचे हैं? करीब 500 लोग के करीब हम यहाँ आज आए थे। और कितना पैसा होगा? 50 करोड़ के लगभग देवास डिस्ट्रिक्ट में लोगों का पैसा है जो डूबा है इन कंपनी में, और 5 लाख के करीब ठगी पीड़ित हैं देवास जिले में। मामला ऐसा है कि पूर्व में देवास में कुछ चिट फंड कंपनियां थी जिनमें निवेशकों ने अपने पैसे लगाए थे, लेकिन वो कंपनियां फिर बाद में बंद हो गई और पैसा उनका डूब गया। उसके अंतर्गत सिविल न्यायालय में इस पर कार्रवाई हुई। 5 कंपनीज के विरुद्ध प्रॉपर्टीज़ की नीलाम करने के निर्देश भी जारी हुए हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि उन कंपनियों में जिन्होंने निवेश किया उनकी लिस्ट भी फाइनल करनी है। तो इन दोनों बिंदुओं पर मांग को लेकर लोग आए थे और उसी में यह आश्वासन दिया गया कि ये कार्रवाई जल्द से जल्द न्यायपूर्ण तरीके से समाप्त की जाएगी। प्रमुख मांग इनकी यही है, सबसे पहला
जिन निवेशकों के नाम अभी कोर्ट में नहीं आए हैं उन निवेशकों के नाम भी इसमें जोड़े जाएं सर्टिफिकेट्स देखने के बाद। और दूसरा, जिन कोर्ट के द्वारा जिन संपत्तियों को नीलाम करने की बात की गई है उसकी नीलामी भी जल्द से जल्द पूर्ण की जाए। नीलामी के संबंध में अभी ये स्पष्ट करना अभी बाकी है कि नीलामी की प्रक्रिया क्या जिला प्रशासन के माध्यम से होगी या फिर पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट बनाया गया है उसके माध्यम से होगी। वो जो भी कंफ्यूजन है उसको जल्द ही दूर करके इसकी नीलामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ इन्वेस्टर्स के बारे में भी आपने बोला कि और भी जानकारी सेकंड पॉइंट ये आया है कि कुछ इन्वेस्टर्स की में भी अभी उन्होंने एक्चुअली इन्वेस्ट किया था बट जो सूची कोर्ट में प्रेषित की गई है उसमें उनके नाम छूटे हुए हैं। तो इसमें ये भी प्रयास किया जाएगा कि दावा आपत्तियां पुनः बुलाकर यदि किसने और इन्वेस्ट किया था और उनके पास ऐसे सबूत हैं तो उनका नाम भी उस लिस्ट में जोड़ा जाए। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हमको निर्णय ये लेना है कि इसमें क्या पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट को काम करना है या फिर हमारे यहाँ पर तहसील स्तर से काम हुए हैं। जैसे इस पे दिशा निर्देश क्लियर होते हैं वैसे आगामी कुर्की की भी और नीलामी की भी की जाएगी।